बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर इवेंट वाला तंज कसा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हिंदू हृदय सम्राट का राम स्वप्न पूर्ण हुआ है। सवाल यही है कि बाला साहेब के लिए राम क्या थे और बाला साहेब की विरासत की इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं सवाल पब्लिक का की चौथी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है इस शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। आस्था का ये सूत्र वाक्य सदियों से हर राम भक्त के मन में छपा हुआ है, लेकिन किसने सोचा था कि 500 सालों के बाद सच हो रहा अयोध्या का सपना इतना भव्य होगा, इतना दिव्य होगा। अब जब साक्षात अयोध्या का राम मंदिर आंखों के सामने है, तो राम की शरण में जाने वाले हर एक व्यक्ति का रास्ता खुद ब खुद अयोध्या की ओर कूच कर रहा है, फिर वो चाहे आम हो या खास। बड़ी संख्या में देश में ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का मामला जल्द से जल्द सुलझे। उन्हीं राम भक्तों में सबसे पहली कतार में थे शिवसेना के संस्थापक और फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता बाला साहेब ठाकरे। सबसे जुदा था बाल ठाकरे का अंदाज। पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। बाल ठाकरे अपनी आंखों में राम मंदिर का सपना संजो कर चले गए, लेकिन ये भी संयोग ही है कि बाल ठाकरे की जन्म जयंती 23 जनवरी के ठीक एक दिन पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह बेहद भव्य तरीके से संपन्न हुआ। पूरी दुनिया ने इस दिन को अपलक नजरों से देखा, राम की शक्ति को महसूस किया। जाहिर है बाला साहेब भी जहां होंगे अपने सपने के साकार होने पर जरूर खुश होंगे। लेकिन रामलला की इसी प्राण प्रतिष्ठा पर अब सियासी विलाप शुरू हो गया। मंगलवार को उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नागपुर अधिवेशन में थे। यहां उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राम का मुखौटा पहनकर कुछ रावण घूम रहे हैं। आज जे काही रामाचे मुखवटे घालून रावण फिरतायत, त्यांचे मुखवटे फाडायचे। काल सगळे अंधभक्त तिकडे जमले होते, पण कोणीतरी एकाने आपल्या पंतप्रधानांची बरोबरी, म्हणजे आजचे शिवाजी महाराज म्हणजे आमचे पंतप्रधान, अजिबात नाही, त्रिवार नाही। जर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला आले नसते तर आज राम मंदिर उभं राहू शकलं नसतं। नाहीतर हे कोणाही येरागाबाळ्याचं काम नव्हतं। इससे पहले उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा तंज कसा और लिखा कि श्री राम को तो घर मिल गया, लेकिन देश के लाखों लोग बेघर और भूखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या जाकर श्री राम के लिए उपवास किया, लेकिन क्या वो देश के करोड़ों लोगों की भूख मिटाने के लिए उपवास करने जा रहे हैं? भाजपा का अयोध्या उत्सव का मकसद देश को राम के नाम पर सिर्फ मोदी मोदी कराना है। आज हमारे देश से सत्य और नैतिकता समाप्त हो चुकी है और देशभक्ति के गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करने के लिए शिवसेना प्रमुख नहीं है। शिवसेना कह रही है कि बाला साहेब होते तो जंगल राज में आग लगा देते। पूरा देश राममय हुआ है, इसमें भी उद्धव ठाकरे को आपत्ति, इसमें भी वो ओछी राजनीति ढूंढेंगे।
हो क्या गया आपको? कहां गई स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा? हिंदुत्व के बारे में बोलने का और भगवान राम के बारे में बोलने का आप नैतिक अधिकार खो चुके हो। सवाल यही है कि बाला साहेब अगर आज होते तो वो क्या करते? क्या ये लड़ाई सिर्फ बाला साहेब की वैचारिक विरासत है? याद कीजिए, जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था तब महाराष्ट्र से राम मंदिर के पक्ष में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे किस तरह से गरजते थे। वो उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने पर कभी अफसोस नहीं जताया। वो राम मंदिर के लिए हर एक कीमत चुकाने को तैयार थे। वो बाल ठाकरे ही थे जो छाती ठोक कर कहते थे, हमने तोड़ी बाबरी, हमने मिटाया कलंक। लेकिन वक्त बदला है तो सियासत भी बदल गई और सत्ता के समीकरण भी बदल गए हैं। विरासत के दौराहे पर खड़ी शिवसेना आज दो धड़ों में बटी है। एकनाथ शिंदे के हाथों पहले उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता गई, फिर पार्टी और निशान, और उसके बाद संभवतः राम का मुद्दा भी। बाला साहेब ठाकरे के बाद जिन्हें शिवसेना विरासत में मिली वो उद्धव ठाकरे घोषित तौर पर तो राम के उतने ही शरण में हैं जैसे पहले हुआ करते थे। बीजेपी से अलग रास्ता चुनने के बावजूद मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने भी राम को भुलाया नहीं था। लेकिन राम आंदोलन से बड़ी हुई बीजेपी से जब उद्धव ठाकरे की राह अलग हुई तो खुद ब खुद ये आरोप चस्पा होता गया कि उद्धव ने सत्ता के लिए राम की राह से समझौता किया है। और अब जमीनी राजनीति की हकीकत उद्धव ठाकरे को उस कैंप में ले आई है जहां से कभी किसी न किसी बहाने से अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन का विरोध हुआ था। उद्धव आज उस कांग्रेस और एनसीपी के साथ हैं जिनके बाला साहेब धुर विरोधी हुआ करते थे। मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे, हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहां जाएंगे लोग, कहां जाएंगे? हालांकि ये भी सच है कि सियासत में स्थायी तौर पर कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन सवाल तो उठेगा ही, क्या उद्धव ने बाला साहेब की हार्ड हिंदुत्व वाली उस लाइन से समझौता कर लिया है जिसके कारण बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है? इधर राम मंदिर निर्माण के इस दौर में मंदिर आंदोलन की स्वाभाविक प्रतिनिधि बनकर बीजेपी आज सत्ता में है और सीना ठोक कर कह रही है कि मोदी योगी ने बाला साहेब का राम मंदिर वाला सपना सच कर दिखाया है।